आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में या स्क्रीन पे देखा होगा कि एक मॉनिटर होता है जिसमें कुछ इस तरीके की डायग्राम्स या आप ग्राफ आता है और इसके साथ एक साउंड भी होती है बिप बिप बिप, जो इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट वो बीप साउंड में चली जाती है एंड दैट मीन्स दैट द पर्सन इज नो मोर. सो दिस डायग्राम इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो ये मशीन शो करती है इस डायग्राम को उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. This is also called as ECG. The shortcut is ECG. तो ये ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में? तो थ्रू इलेक्ट्रोग्राफ, दैट मीन्स थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन, वो क्या बताता है? वो बताता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से आ गई हार्ट में? सो आपको याद होगा कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है दैट इज मायोजेनिक. मायोजेनिक का मतलब ये है कि इसमें जो इनिशिएशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का वो थ्रू दिस हार्ट मसल ही होता है. वो बाहर से कोई सिग्नल नहीं आता बल्कि हार्ट इटसेल्फ उसको इनिशिएट करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट. नाउ अब हार्ट में चूंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता रहता है तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए होता है जो हार्ट की मसल्स देती हैं. और आफ्टर दिस इनिशिएशन एक सिग्नल जनरेट होता है, आपको पता है, थ्रू अ एसए नोड. अगर मैं हार्ट का डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज आर्ट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल. ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. इसमें और भी हैं वर्ड्स वगैरह जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ इन अ राइट आर्ट्रियम यहाँ पे ये होता है आपका एसए नोड या सिनोआर्ट्रियल नोड जो कि इनिशिएट करता है इम्पल्स को. और जब ये इनिशिएट करता है तो इसके थ्रू जो सिग्नल जनरेट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ दिस आर्ट्रियम. तो ये जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये सिग्नल पहुंचता है यहाँ पे एक और नोड होता है दैट इज कॉल्ड एज एवी नोड. सो एवी नोड टेक द सिग्नल्स फ्रॉम अ एसए नोड और उसको वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए ये इसके बाद जाता है बंडल ऑफ हिस में. दिस इज अ बंडल ऑफ हिस. तो इसके थ्रू ये पुरकिंजे फाइबर में जाता है और पुरकिंजे फाइबर इसको पूरे वेंट्रिकल में फैला देता है. सो जो कोर है बताने का वो ये है कि जो सिग्नल है वो जनरेट होता है ऐसे नोड पे. कैसे जनरेट है? थ्रू द मसल्स ऑफ द हार्ट. और वो जब जनरेट होता है तो थ्रू ऐसे नोड वो आर्ट्रियम को पहले कॉन्ट्रैक्ट कराता है एंड मीनवाइल ये सिग्नल यहां से एवी नोड में पहुंचता है. एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में और बंडल ऑफ हिस से थ्रू पुरकिंजे फाइबर ये वेंट्रिकल में पहुंच जाता है. और चूंकि सिग्नल जनरेट हो गया था, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके बाद ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराता है और इसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो होता है. तो ये जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज थ्रू द करंट. ये करंट जनरेट करता है. दैट मीन्स ये जो इम्पल्स है ये करंट जनरेट करती हैं और ये करंट या वोल्टेज डिफरेंस को हम अपने बॉडी सरफेस पे मॉनिटर कर सकते हैं. और उनके मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ छोटे छोटे वॉल्स होते हैं जिनको यूज करते हैं और क्या करते हैं उससे हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो सबसे कॉमन जगह है जिस पे रख के हम इसे स्टार्ट करते हैं दैट इज द टू रिस्ट, यहाँ और यहाँ, एंड द एंकल. दैट मीन्स हियर जो आपके पैर का एंकल होता है उस पार्ट में ऐड करते हैं इन जनरल. वैसे फॉर अ डिटेल कार्डियक एनालिसिस हम डिफरेंट हार्ट के पार्ट पे, चेस्ट के पोर्शन पे हम छोटे छोटे नॉब्स को ऐड करते हैं और फिर उसको मशीन से कनेक्ट कर देते हैं. कौन सी मशीन से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, जो कि अब इस इलेक्ट्रिकल करंट का सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफ देता है. दिस टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. अब इस
रिप्रेजेंटेशन में हमको कितने पीक्स मिलते हैं? तो पहला पीक ये है जिसको कहते हैं P, सेकंड ये है जिसको कहते हैं Q, ये थर्ड ऊपर वाला R, ये नेक्स्ट S और ये लास्ट T। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पीक्स मिलते हैं जो कि अलग अलग चीजों को बताते हैं। अब जैसे ये P, जो P पीक है दैट स्टैंड्स फॉर आर्ट्रियल, यानी कि आर्ट्रियम के डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन या उसी को कहेंगे आर्ट्रियम के आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को, और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? सिस्टोल। तो ये जो है पी क्यूब किसको बताता है? आर्ट्रियल वॉल की डीपोलराइजेशन को बताता है, या इसी को कहते हैं कि आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, या आर्ट्रियम के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो ये क्यू आर एस, ये तीनों पीक है, ये मिल के वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, या आप कह सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको दिखाता है। और इसमें जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो होता है क्यू से। तो स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसकी स्टार्टिंग क्यू से हो जाती है। तो क्यू आर एस ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताते हैं। नाउ द लास्ट वन, टी रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखिए डीपोलराइज हो गया है, यानी कि सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, लेकिन दोबारा से सिग्नल ट्रैवल हो इसके लिए जरूरी है कि सब कुछ अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। उसके लिए पोलराइजेशन या इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो रीपोलराइजेशन होता है वो शुरू होता है टी से, और टी की जो एंडिंग होती है यहाँ पे, ये जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, जो कि स्टार्ट क्यू पे हुआ था, उसकी एंडिंग को बताते हैं। तो एंड ऑफ सिस्टोल, कौन सा सिस्टोल? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। तो इस डायग्राम को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो डिफरेंट पीक्स हैं उनकी लेंथ, यानी कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, वाइड हो रहा है, पतला हो रहा है, ये इससे भी हम किसी डिजीज का पता लगा सकते हैं हार्ट से रिलेटेड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, ये भी डिफरेंट डिजीज को सिग्निफाई करता है या बताता है। तो थ्रू दिस एंटायर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमको हार्ट डिजीज के बारे में काफी पता चलता है। अब आपको ये भी पता है कि इन अ वन कार्डियक साइकिल ये आपको 1 2 3 4 5 पीक्स मिलेंगे। तो आप एक मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम में अगर नंबर ऑफ ये पूरा पोर्शन काउंट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है वो हार्ट बीट्स हैं। सो बाय दिस we can measure the different abnormalities of a heart function. So it is a very important technique या कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हार्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देता है. So I guess this will help for you. Thank you so much and please like and subscribe my channel.